वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको उद्यम सर्टिफिकेट बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले हम गूगल पर आएंगे। गूगल पे आएंगे। गूगल पे आने के बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन गूगल पर टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला लिंक मिलेगा MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा, MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जो पहला लिंक मिलेगा वहाँ हमें क्लिक करना है। यदि आपने इससे पहले कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इंटरफेस आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा और यहाँ से हमें रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले हमें अपना आधार नंबर यहाँ डालना होगा नंबर 1 में, क्योंकि यहाँ में पहले आधार संख्या ही डालनी होती है। उसके बाद नंबर 2 में आप अपना नाम डालें जो भी आपके आधार में है। उसके बाद वैलिडेट एंड जनरेट OTP करेंगे। जो आपके आधार बेस पे जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आपके पास एक OTP आएगा। OTP को आपको यहाँ फिल कर देना है। तो दोस्तों, मेरे केस में OTP आ चुका है तो मैं इसको वैलिडेट पे अभी क्लिक करूँगा फिल करके। तो प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद हमारा आधार नंबर सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। अब नंबर 3 में आपको ऑर्गेनाइजेशन डालना है। यहाँ आपको अपने वर्क के हिसाब से ही डिटेल फिल करनी है। जैसे कि इसमें यदि आप सिंगल खुद प्रोप्राइटर हैं अपने, तो आपको नंबर 1 पे क्लिक करना है। यदि पार्टनरशिप में तो पार्टनरशिप में डालना है। जैसे भी आप अपना बिजनेस के रिगार्डिंग जैसा है वैसे। इसके बाद दोस्तों, आपको अपना पैन नंबर यहाँ डालना होगा। उसके बाद जो भी आपका पैन में नाम होगा वो यहाँ पे फिल करना होगा। फिर उसके बाद जो भी पैन कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ फिल करनी होगी। जैसे कि मेरे केस में सब कुछ सेम है तो मैं सब कुछ सेम डाल दे रहा हूँ। और उसके बाद क्लिक करके मैं पैन वैलिडेट पे अभी क्लिक करूँगा। तो पैन वैलिडेट अभी मेरा वेरीफाई हो जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्लिक करके। तो अभी दोस्तों मेरा आप देख सकते हैं द पैन हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। ये मेरा वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा जो भी आएगा आप ये देख सकते हैं, यू हैव फिल द ITR। ये ऑटोमेटिकली फिल करेगा क्योंकि आप ITR फिल नहीं करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, क्या आपके पास GST है? तो यस करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। मेरे केस में नहीं है तो मैं इस पर नो पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपको 6 नंबर पे डालना है अपना मोबाइल नंबर, 7 नंबर पे डालना आपको अपनी ईमेल ID। इसके बाद दोस्तों हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरा ईमेल ID फिल हो चुका है। इसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ इसको। तो स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है हमारे पास, आप किस कैटेगरी में हो। तो दोस्तों मेरी कैटेगरी है OBC, तो मैं OBC पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद जेंडर पे क्लिक करता हूँ तो मेल सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं मेल हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट में नो पे करूँगा क्योंकि डिसेबल कोई पार्ट नहीं है मेरा। इसके बाद दोस्तों नेम ऑफ एंटरप्राइजेज़, तो इसमें आपको अपनी शॉप का नाम डालना है। और यूनिट जो नेक्स्ट है उसमें भी आपको अपनी शॉप का नाम डाल के ऐड यूनिट कर देना है। काफ़ी लोगों की कन्फ्यूज़न होती है तो मैं आपको बता दूं, आपको यही चीज़ डालना होता है जो आपकी शॉप का है। तो ऐड यूनिट करोगे तो आपकी शॉप का नाम यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पे आपको अपनी शॉप का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी शॉप का एड्रेस यहाँ डालना होगा। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि यहाँ पे हम अपने पर्सनल होम का डाल सकते हैं या किसका डाल सकते हैं। यदि आपकी शॉप अलग है तो आप पहले शॉप का एड्रेस यहाँ फिल करोगे। उसके बाद जो आपका ऑफिशियल एड्रेस है उसमें आप अपना घर का एड्रेस डाल सकते हो। तो मेरे केस में दोस्तों दुकान अलग है और मेरा घर का एड्रेस अलग है। तो मैं सबसे पहले दुकान का एड्रेस डालता हूँ और ऑफिशियल एड्रेस में मैं अपने घर का एड्रेस यहाँ फिल करता हूँ। तो अभी मैं इसको जल्दी से जल्दी फिल कर दे रहा हूँ और फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों एड्रेस फिल होने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा नीचे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो इसमें दोस्तों आपको अपनी लोकेशन डाल लेनी है। तो लोकेशन आप देखना, जैसे मैं अब इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें मेरी जो भी एरिया होगा वहाँ की लोकेशन हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है। तो दोस्तों मेरा वेस्ट दिल्ली में आता है तो मैं अभी यहाँ पे आ गया। अपना जो एरिया है मेरा मुंडू का, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं ओके कर दूँगा। तो इसमें मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो चेक करने के बाद मेरा यहाँ पे ये जो लॉन्गिट्यूड और जो मेरा लोकेशन है वो सिलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद 14 ऑप्शन पे हमें नो पे क्लिक करना है क्योंकि हमारा पहला ही रजिस्ट्रेशन, कोई दूसरा रजिस्ट्रेशन हम इस साइड से नहीं कर रहे हैं। नंबर 15 पे आते हैं तो स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज। तो आपको अपना स्टेटस डालना है, जो भी आपने वर्क स्टार्ट किया था अपनी शॉप का, तो यहाँ पे कब से आपने स्टार्ट किया था वो डेट आपको यहाँ फिल कर लेनी है। उसके बाद B वाले में आपको यस कर देना है। 16 ऑप्शन में आपको अपनी बैंक डिटेल यहाँ डालनी होती है। आपके पास जो भी बैंक अकाउंट है वो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। पहले बैंक नेम डालना है, उसके बाद IFSC कोड, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे मैं अपना बैंक डालता हूँ, पंजाब नेशनल बैंक मेरा
बैंक है। उसके बाद IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर यहाँ मैं फिल कर दे रहा हूँ। फिल करने के बाद दोस्तों नंबर 17 पे आएंगे तो मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट। तो इसमें हमारे पास जो सर्विस है, क्योंकि हमें सर्विस करनी है, मैन्युफैक्चर हम करते नहीं है, तो हमारे पास सर्विस, तो हम सर्विस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों हम जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है 17.1 का, तो इसमें नॉन ट्रेडिंग पे हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों नॉन ट्रेडिंग के बाद नेक्स्ट ऑप्शन 18 आता है। तो यहाँ पे हमें NIC कोड डालना होता है। तो हमें NIC कोड पता नहीं है, तो हम यहाँ पे नीचे वाले पे सर्विस पे क्लिक करेंगे और जो भी काम आप जिस काम से रिलेटेड है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम 2 डिजिट NIC कोड यहाँ पे सर्च करेंगे। जो भी हमारा कोड रिलेटेड में है, जो भी रिलेटेड वर्क होगा वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे 2 डिजिट में। यदि आप कंप्यूटर का करते हो तो कंप्यूटर का मिलेगा आपको, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड वर्क करते हो तो वो आपको मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है 4 डिजिट कोड, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अपने बिजनेस के रिगार्डिंग ही आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। और फिर 5 डिजिट कोड आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा आपके वर्क के रिलेटेड। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैं ऑटोमेटिक डाल दे रहा हूँ। इसके बाद ऐड एक्टिविटी कर दे रहा हूँ। ऐड एक्टिविटी करने के बाद दोस्तों हम नीचे आ जाएंगे। जो भी हमने फिल किया था यहाँ पे फिल हो चुका है। यदि आपको इसमें कुछ करेक्शन करनी है तो डिलीट करके दोबारा कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट 19 में आपके कितने लोग आपके बिजनेस में काम करते, तो एक मेल है और फीमेल कोई है नहीं, तो इसमें मैं एक मेल पे 1 कर दे रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों आपका जो भी मतलब खर्चा हुआ है अभी तक इस बिज़नेस में 2023-24 में, तो वो आपको यहाँ डालना है। तो मेरा उस टाइम बिज़नेस स्टार्ट नहीं हुआ था, तो मैं 00 डाल के फिल कर दे रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद जो भी आपका टर्नओवर रहेगा 21 नंबर पे, तो वो आपको डालना है। तो मेरा कोई भी टर्नओवर नहीं था क्योंकि मेरा बिजनेस ही स्टार्ट नहीं हुआ था, तो मैं 0 कर दे रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट जो स्टेप हैं ये 22, 23, 24, 25 एंड 26, 27। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से पढ़ के इसके बाद आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। मैं अपने बिजनेस के रिलेटेड ही यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पोर्टल पे चाहिए या नहीं चाहिए उस हिसाब से ये फिल कर दिया मैंने। इसके बाद दोस्तों मैं इसको फाइनल सबमिट कर दे रहा हूँ। फाइनल सबमिट करने के बाद मेरी मेल पे एक OTP आएगा। OTP को मैं यहाँ पे फिल कर ले रहा हूँ। फिल करने के बाद जो हमारे पास कैप्चर कोड है आपको सेम टू सेम, जो कैपिटल में तो कैपिटल में डालना है, यदि शॉर्ट फॉर्म में है तो शॉर्ट फॉर्म में डालना है। तो मैं सेम टू सेम इसको यहाँ पे फिल करके फाइनल सबमिट करके ओके कर दे रहा हूँ। ओके करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ गया है उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट। तो यहाँ से मैं इसको ओके कर दे रहा हूँ। ओके करने के बाद दोस्तों हमारे पास उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है। तो यहाँ से हमें अपना जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन जो भी हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, वो हमें यहाँ पे डालना होगा। और उसके बाद मोबाइल नंबर जो हमने इसमें डाला था वो मोबाइल नंबर हमें डाल के OTP भेजना है। तो आप मेल पे चाहो तो मेल पे भेज सकते हो और मोबाइल नंबर पे चाहो तो मोबाइल नंबर पे भेज सकते हो। तो OTP फिल करने के बाद दोस्तों आपका जो सर्टिफिकेट है वो इस तरह से कुछ दिखाई देगा। तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आपका जो भी वर्क है, जहाँ आप वर्क करते हैं वहाँ इस सर्टिफिकेट को आप लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।